गुड टाइम से भारत, आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्री D.N. सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। साथियों, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी को इंतज़ार रहता है, जैसा कि आज बुधवार है और आज मुझे सौभाग्य मिला है आप सभी से रूबरू होने का। उसके पीछे कुछ विशेष कारण है, कुछ विशेष तैयारी है। स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम। चलिए, जब तक हमारे जाबाज साथी, मोस्ट वेलकम राजेंद्र जी, स्वागत है। अरे वाह, रजत मंडल जी, मोस्ट वेलकम सर, वाह। तो साथियों, जब तक आप सभी इस पेज पर आ रहे हैं, अपने साथियों को ला रहे हैं, तब तक हम एक शानदार म्यूजिक के साथ आपका, आपकी टीम का, IMC परिवार का स्वागत करेंगे हमारे इस फेसबुक पेज पर। तो एक मधुर संगीत के साथ हमारी जान है, ये हमारी शान है, इसमें जा कुर्बान है। हमारी वर्मा जी स्वागत है, सिंह जी मोस्ट वेलकम, दुबे जी स्वागत है, रमेश जी मोस्ट वेलकम, आजाद जी वाह वेलकम सर। जिसका काम उसी का नाम, ये फरियाद हमारी है। लाइन को समझिएगा। जिसका काम उसी का नाम, ये फरियाद हमारी है। इसको अपने दिल में बसाओ, ये गुरु का ज्ञान है, ये गुरु का ज्ञान है। IMC हमारी जान है, ये हमारी शान है, इसमें जा कुर्बान है। IMC हमारी जान है। स्वागत है आप सभी का। हम सब कसम ये खाए, इसकी खातिर मर मिट जाए, इस पे कर कोई आग उठाए, दुश्मन है उसे मार भगाए। ये हमारी आन है, ये हमारी आन है। IMC हमारी जान है, ये हमारी शान है, इसमें जा कुर्बान है। IMC हमारी जान है। मोस्ट वेलकम आशीष जी, शेर सिंह जी, स्वागत है आप सभी का। चलिए, जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है आज बुधवार का, क्योंकि आज का दिन है मेरे आप सबके ग्रेटेस्ट अपलाइन, मेरे ईश्वर डॉक्टर श्री D.N. सिंह जी से मुलाकात करने का। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। जी हाँ, IMC का कुंभ चल रहा है। सो गुरुदेव वहीं हैं और आप सब निराश ना हो, हताश ना हो। अगर आप सबकी चाहत में शिद्दत रही, हमारी आपकी मोहब्बत में शिद्दत रही, ताकत रही, तो हो सकता है लगभग 2 से 3 बजे के आसपास गुरुदेव से मुलाकात होगी, कुछ विशेष अपडेट्स के साथ, एक विशेष माहौल के साथ हरिद्वार से। तो मैं अभिषेक कश्यप आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज, क्योंकि आप सभी का जो प्यार है गुरुदेव के लिए, मैं तो उस काबिल नहीं हूं, लेकिन आप सबको अटेंड करने की जिम्मेदारी आज मुझे मिली है। तो साथियों, हम सभी बात करेंगे कुछ मुद्दों पर, कुछ काम की बात करेंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है जून के महीने की, कंपनी के ग्रेट अपडेशन के साथ, ग्रेट ऑफर्स के साथ। क्योंकि ऑफर्स हमें हर महीने, शुरुआत में हर महीने कुछ नए अपडेट्स मिलते थे, लेकिन इस बार कंपनी ने हर साल, पूरे साल के लिए एक अपडेशन दे रखा है, जो कि हमें एक्साइट करता है, बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है हर महीने की शुरुआत पे।
क्योंकि अगर हमने शुरुआत से ही कुछ चीज़ें मेंटेन की, कुछ चीज़ें डिज़ाइन की, तो हर महीना जैसा कि पिछले कई महीने लगातार बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है, वैसे ही मैं दुआ करता हूं, मैं आशा करता हूं और गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, डॉक्टर श्रीडियन सिंह जी का, डॉक्टर श्री अजय जी शर्मा जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है और ये महीना हम सभी का बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये महीना हमारे सोए हुए साथियों को जगाने का आखिरी मौका है। जी हाँ, जून 2024। जिन किसी भी साथी का अभी तक पिछले किसी भी मंथ पे पूरे महीने पे 1100 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हुआ है, उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें उनकी आईडी पर 1100 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। यानी कि उनके घर का, यदि हम जुड़े हैं, हम परिवार के सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए आईएमसी के शुद्ध विशुद्ध आयुर्वेद प्रोडक्ट का उपयोग दिल से करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। तो इसके लिए बस यही बात उन साथियों को बतानी है जिन्हें अभी तक ये खबर नहीं है। जिन्हें है वो कर चुके हैं, लगातार कमर कस के, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और उन सब पे भी आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं, इस राज की बात आज थोड़ी सी करते हैं। आज राज की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि मैं आया हूं मात्र 15 से 20 मिनट के लिए, आपको सिर्फ इंट्रो करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि निराश नहीं होइएगा। अगर हमारे आपके प्यार में ताकत रही तो गुरुदेव से मुलाकात आज होगी, उस पावन धरती से जहां से आईएमसी की गंगा भी बहती है, जहां से हमारे देश को पवित्र करने वाली माँ गंगा प्रवाहित होती हैं, वहां से आईएमसी की गंगा भी, यानी हरिद्वार हमारी ग्रेटेस्ट फैक्ट्री, हमारा वेयर हाउस, जहां से हम पूरे देश में विशुद्ध आयुर्वेद को प्रसारित करते हैं, वहां से आप सभी को गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं। बिल्कुल ये खबर है। तो मेरे साथियों, अभी जैसा कि बहुत सारा उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें हम आप देख रहे हैं, लेकिन उस पर भी हम कैसे अपना धैर्य बनाए रखें। अभी दो मुद्दों पर बात करेंगे, जो गए और जो बचे उन पर। मैं कुछ लाइनें हैं जो अभी चंद लाइनें, एक बहुत पुराना गीत है और उसके जो लेखक हैं संतोष आनंद जी, उन्होंने अभी रिसेंटली जब समस्याएं आई तो उसी गीत पर 2 लाइनें और जोड़ी हैं। मेरा दिल बहुत, उन लाइनों को सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे आप सभी को वो बताना चाहिए। वो बेहतरीन लाइनें हैं, एक बहुत पुराना, बहुत बेहतरीन एक मधुर गीत है जो कहते हैं जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। मेरे साथियों, शुरुआत की 2 लाइनें उनके लिए जो चले गए और बाद की 2 लाइनें उनके लिए हैं जो अभी भी हैं, और हमारे जो अपलाइन हैं, हमारे जो साथ हैं, उनके लिए है। तो साथियों, उसकी लाइनें मैं गा तो नहीं सकता, हाँ बोल के आपको सुनाता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं मुझे गाना नहीं आता। कभी मौका मिला तो गा करके भी सुनाऊंगा। उसकी लाइनें हैं, तुम जो गए उनके लिए, तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है। तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। अब उनके लिए जो हैं, जो मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन हैं, उनके लिए जो मेरे प्यारी जो लवली टीम है, जो अभी भी हम सब के साथ हैं, जो आईएमसी बिजनेस में है, और मैनेजमेंट के लिए अब ये 2 लाइनें। तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है। तदबीर के हाथों से, तदबीर मतलब कर्म से, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हे मेरे अपलाइन, हे मेरे आईएमसी मैनेजमेंट, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो साथियों, गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जलाते रहिए, जलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथियों, जो सफलता है ना, जो सफलता है वो कॉफी के कप की तरह होती है। कॉफी ना, चाय और कॉफी है ना, तो कॉफी जब पिया होगा, अभी बहुत सारे लोग, अभी हम सब आप सुन रहे हैं और हो सकता है ये वीडियो बाद में भी कई लोग सुनेंगे। मैं दावा करता हूं कि 100 में से 95 लोगों ने
100 में से 95 लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जब पहली बार कॉफ़ी पिया होगा, पहली बार जब कॉफ़ी का कप हाथ में लिया होगा, तो 100 में से 95 लोगों की जीभ जरूर जली होगी। जी हाँ, याद करिए पहली बार जब हमने आपने कॉफ़ी पी होगी जीवन में, तो जीभ जरूर जली होगी, मुंह जरूर जला होगा, क्योंकि कॉफ़ी होती ही ऐसी है। कॉफ़ी का स्वाद ही ऐसा होता है कि रहा नहीं जाता। सफलता ठीक कॉफ़ी के कप की तरह होती है, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एमसी बिजनेस में तो बिल्कुल इसको जानेंगे। कैसे? जैसे ही कॉफ़ी का कप हाथ में आता है, हम तुरंत उसको पीने का प्रयास करते हैं, तुरंत चाहते हैं कि बस पी लें। और होता क्या है? काफ़ी गर्म होती है, काफ़ी गर्म होती है। सफलता भी कॉफ़ी की तरह एकदम गर्म होती है। जैसे ही सफलता के लिए, काम के लिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, वैसे ही कुछ गलतियां होती हैं। सफलता हमेशा धैर्य मांगती है मेरे दोस्त, सफलता हमेशा धैर्य मांगती है। धैर्य के साथ यदि कॉफ़ी को हाथ में पकड़ा जाए, रखा जाए, और उसके बाद चुस्की लेकर के आराम से पिया जाए, तो उसका स्वाद मिलता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। एक एक स्किल, एक एक पैराग्राफ, एक एक व्यक्ति, एक एक अपलाइन, एक एक सिस्टम, मैनेजमेंट की एक एक जो अपडेट्स आ रहे हैं, उनको धीरे से समझ करके यदि लिया जाए और लोगों में सर्व किया जाए, तो किसी का मुंह नहीं जलेगा, और बड़े ही आराम से यदि हम पीते। और एक चीज ध्यान करिएगा, जैसे ही कॉफी का कप आधा हो जाता है, आधा यानी सफलता जब जीवन में आधी आ चुकती है, तो मजा आने लगता है, उसका टेस्ट और अच्छा लगने लगता है, और ज्यादा बेहतरीन उसका टेस्ट आता है, क्योंकि हम आधा कप पी चुके होते हैं। और लोग बाग क्या करते हैं? उसी आधे कप को छोड़ देते हैं। अरे गर्म है, अरे कितना देर लिए रहेंगे, अरे हटाओ यार, बहुत टाइम लग रहा है कॉफी पीने में, चलो घर चलना है, चलो हटाओ। लेकिन जो मूड बना के आता, नहीं आज तो कॉफी पीना ही है, वो क्या करता है? धैर्य के साथ कप को पकड़े रहता है, और जैसे जैसे धीरे करके जब आधा कप खत्म हो जाता है ना मेरे दोस्त, तो उसका स्वाद इतना बेहतरीन हो जाता है, उसकी गर्माहट इतनी कम हो चुकी होती है कि जितना जीभ को और हमारे माइंड को बेहतरीन लगता है, उतना ही वो टेस्ट बन चुका होता है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जब वो आधे से नीचे जाता है ना, तो इतनी स्पीड में खत्म होता है। अगर किसी ने काफी पिया हो ध्यान करिए, और अगर आगे पीजिएगा तो ध्यान करिए, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वो आधे के बाद बहुत स्पीड से खत्म होता है और गजब टेस्ट आता है। जीवन में सफलता भी इसी तरह होती है मेरे दोस्त। शुरुआत में अगर जल्दीबाजी कर गए तो मुंह जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और लोग यही गलती करते तो बोलते डायरेक्ट सेलिंग गड़बड़ है, क्योंकि जल्दीबाजी, जल्दी सफल होने के चक्कर में धैर्य और एथिक्स को खो देते हैं, और जल्दी से पीते हैं, जल्दी से कुछ गलत काम कर जाते हैं और नुकसान हो जाता है। फिर अपलाइन गलत होता है, कंपनी गलत होती है, सिस्टम गलत होता है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, वो गर्म था, गलती किए हैं, धैर्य नहीं रखा, समझा नहीं, उसके लिए समय नहीं दिया, और यदि समय दिया और धीरे धीरे उसको लिया, ग्रहण किया, तो उसके बाद उसका स्वाद और बेहतरीन होता है। और जब वो आधा हो जाते हैं, यानी जब आधी सफलता आ चुकती है, तो बहुत ही स्पीड से फिर वो खत्म होता है और मजा आता है, फिर मुंह से निकलता, वाह क्या टेस्ट था। बिल्कुल सफलता इसी तरह होती है मेरे दोस्त। धैर्य रखने की जरूरत है, बहुत बड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, तभी मजा आता है। और वो जो कॉफी है ना, उसका जो मजा लेना है, तो पीना तो खुद को पड़ेगा। अगर सामने वाले किसी शख्स ने कॉफी पी, यानी हमारे अपलाइन ने, हमारी किसी टीम ने, हमारी किसी क्रॉस लाइन ने सफलता हासिल कर ली है, और हम बताने जाएं किसी को कि देखो यार भाई कॉफी बहुत अच्छी होती है, किसी और को बताने जाएं कि देखो कॉफी का जो स्वाद है वो बहुत बेहतरीन, लेकिन हमने नहीं लिया, हमने उसका टेस्ट नहीं लिया, तो क्या वो कॉफी का टेस्ट हम किसी और को एग्जैक्टली बता पाएंगे? यहाँ पर भी गलती होती है। उसका टेस्ट जब तक हम नहीं लेते हैं, यानी उस धैर्य के साथ, इस बिजनेस को पूरे एथिक्स के साथ जब तक हम खुद नहीं करते हैं, तब तक हम किसी और को बता भी नहीं पाते। और ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सर मैं बोलता तो हूं, मैं बताता तो हूं, मैं सारे सेशन में आता हूं, मैं सारा एजुकेशन लेता हूं, लेकिन फिर भी सर लोग मेरी नहीं सुनते। यही गलती होती है, क्योंकि मुंह जल ना जाए और धैर्य है नहीं, उसका चक्कर में हमने उसका स्वाद लिया नहीं, हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, हमको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं,
मेरे दोस्त, प्रोडक्ट अगर आप कहते हो कि महंगे लगते हैं तो इस पर एक चीज़ और, आज से एक एथिक्स और लेके चलेंगे हम। जब भी किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बताइए ना, तो डीपी में मत बताइए। आप उसको डीपी में ही बताओगे तो उसको महंगा ही लगने वाला है, क्योंकि उसने कभी इस्तेमाल किया नहीं है। जिस व्यक्ति ने हमेशा कीपैड फ़ोन का यूज किया है, उस व्यक्ति को एंड्रॉयड महंगा लगेगा। लेकिन अगर वही एंड्रॉयड आईफोन हो तो उसको और महंगा लगेगा। और आईफोन की जो क्वालिटीज हैं, वन प्लस की जो क्वालिटीज हैं, अभी सैमसंग का रिसेंटली अभी आया है 1.5 से 2 लाख का एक फोन, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो एकदम अपडेट हैं, वो एकदम यूनिक्स हैं, उसको चलाने का जो मजा है वो एकदम अलग है। तो मेरे दोस्त, जिस प्रोडक्ट का रेट थोड़ा ऊपर होगा तो उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होगी। और हम क्या करते हैं, हम उसको घटा के लेके, आप इस सिंपल सी बात करो, आप एक लॉजिक पर काम करो। आप एक प्रो मैक्स लेके गए किसी व्यक्ति के पास और आपने उसको बोला कि भाई इसका कीमत मार्केट पे 1.5 लाख, मतलब उसका एमआरपी तो है 1.5 लाख, लेकिन आप बोलते हो भैया ये आपको मात्र 90,000 रुपए में मिल जाएगा। क्या वो बिलीव करेगा? क्या वो बिलीव करेगा? उसको स्कैम लगेगा, उसको वो चोरी का माल लगेगा, उसको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, उसको लगेगा महंगा। महंगा तो तब भी उसको लग रहा है क्योंकि वो तो 15 से 20 हजार का फोन यूज कर रहा है। 15 से 20 हजार का फोन वो यूज कर रहा है। अगर आप उसको 1,50,000 की चीज 90,000 में भी दोगे तो उसको तब भी वो महंगा लगना ही है। तो क्यों ना हम उसको 1,50,000 ही बताएं। और जब 1,50,000 बताएं और उसके बाद उसको बोलें कि भाई साहब इसमें 10%, 15%, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग। हमारे पास भी कई कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स। अगर आप उसको बताते भैया इसका एमआरपी, हिमालयन बेरी का एमआरपी सर 835 रुपए है, बट आपके लिए 20% डिस्काउंट करके ये मैं देखता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, तो उसके समझ में आएगा जो वो अंतर दिखेगा ना व्यक्ति को। और हम क्या करते हैं, सीधा 595 ये पकड़िए, तो उसको लगता है महंगा है, वो एमआरपी देखता ही नहीं है। लेकिन अगर हमने एमआरपी उसको बताई कि भैया ये 835 का है, तब ग्राहक के मुंह से क्या निकलता है, सर कुछ डिस्काउंट है, कुछ छूट है। तो जाहिर सी बात है उस समय आप 20% घटाइए और दीजिए। चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का बिजनेस वालों, किसी अदर की टीम छुड़ाने की, गलत एथिक्स करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी जैसे ही आप प्लान पर ध्यान दें तो पहला प्रॉफिट उसमें है 10 to 40%, अप टू 40% रिटेल प्रॉफिट। वो हमारा अधिकार है और हम यूं ही उसको बहा देते हैं, यूं ही जाया जाने देते हैं। नहीं, रोकिए, इसको रोकिए। हम उसको बिल्कुल बेवजह, क्योंकि साहब जो पुराना कचरा था वो साफ हो चुका है। अभी हम सब नए लोगों के बीच काम कर रहे हैं, तो नए हिसाब से काम करिए। वो एमआरपी आपका अधिकार है, एमआरपी पे बात करिए, एमआरपी पे उसको डिस्काउंट दीजिए, तो आपका पेट्रोल खर्च निकलेगा, आपका आने जाने का, व्हीकल्स का, आपने जो काम किया उसके साथ वो निकलेगा। अभी बहुत से लोग बोलते हैं अपलाइन को बुलाया, बैठाया, पूरा प्लान समझाया, 1 से 2 घंटे उसको सारी चीजें बताई, उसके बाद बोलते हैं सर ये गरीब आदमी, इसको एक श्री तुलसी ही दे दीजिए। अपलाइन बनाता है 1,1100 बिजनेस वालों की, 1100 बीवी से सर आपका आईडी एक्टिव होगा, बट हमारा एसोसिएट क्या बोलता है, सर थोड़ा कमजोर आदमी है, इसको एक श्री तुलसी दे दीजिए, और वो भी सर 150 की ही दे दीजिए। और अगले महीनों बंदा आके क्या पूछता है, सर मेरे खाते में पैसा नहीं आया, मेरी टीम नहीं बढ़ी, आईएमसी बेकार है, जिसने मुझे जोड़ा, वो आपका अपलाइन जो समझाया वो सब बेकार है, आईएमसी बेकार है। वो नुक्कड़ में पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे खड़े होकर क्या बोलता है, मैं भी आईएमसी में जुड़ा था, मेरे को कुछ नहीं आया। मेरे दोस्त, गलती मैं और आप करते हैं, गलत वो व्यक्ति नहीं है। शुरुआत में गलत हमने ही किया है। यदि हम उसको बोलते भैया ये 210 रुपए का है, और अगर आप 1100 बिजनेस वैल्यू करते हो तो आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम मिलेगा। यानी पहली चीज क्या हुई, जो प्रोडक्ट 4500 रुपए के हैं वो आपको 3200, 3000 रुपए में मिल जाएंगे, यानी कि ये 1500 रुपया आपका बच गया। मैं छोटे से लेके चल रहा हूं, आप 4100 बिजनेस वालों 7100 भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो। महीना शुरू हो गया है, ये करना रहेगा, क्योंकि नए 1100 बीवी पे, नए 4100 पे, नए 7100 पे ही ईगल है।
नया तो करना है। और इतिहास गवाह है, जब भी परिवार में कोई नया आता है ना, चाहे वो बहू हो या बच्चा, तभी ढोलक बजती, तभी खुशहाली आती है। बाद में समझ में आएगा। तो नए का स्वागत करिए और सही तरीके से करिए। हमेशा हम चाहते हैं ना, जब हमारे परिवार में कोई नया मेहमान आए, वो सबल हो, पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, अच्छा हो। और बीमार हुआ, कमजोर हुआ, तो उसका इलाज कराने में ही समय निकल जाता है। कोई भी माँ बाप जिनको नवजात शिशु हुआ है, वो चाहता है कि वो मजबूत हो। और जो वो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना, उस समय पे भी ख्याल रखा जाता है। यानी जिस समय उसको हम किसी प्रॉस्पेक्ट को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एमसी कर रहे हैं, उस समय उसका ख्याल रखना है कि मुझे क्या बताना है, क्या नहीं। वो प्रोसेस है। और जिस दिन वो बोर्न होगा, अपनी नई आईडी के साथ आएगा, तो मजबूत आएगा। अगर वो कमजोर आ गया ना, तो फिर इलाज कराते रहिए। अरे सर, लगाई तो टीम, लेकिन कमजोर क्यों थी? क्योंकि हमने ख्याल नहीं रखा। भाई साहब, मजबूत चाहिए। मजबूत के लिए क्या करना है? 1100 बीवी। कैसे बताना है? भैया 4500 का प्रोडक्ट 3000 3200 का मिलेगा। 1300 से 1500 के बीच आपको ये फायदा हो गया। प्लस आपके अकाउंट पे कैशबैक आएगा। जैसे आप जीपे पे करते हो ना, कैशबैक आता है 5 रुपया 10 रुपया, उसी तरीके से आपको पेटीएम पे करते हो ना, उसी तरह आपको वहाँ जैसे 5 रुपया 10 रुपया आता है। तो फर्स्ट जैसे आप किसी को रेफर करते हो तो 51 रुपया 100 रुपया 50 रुपया कुछ भी आता है। तो हमारे यहाँ भी है। अगर सर आप 4500 का प्रोडक्ट सिंगल इनवॉइस में, सिंगल बिलिंग में अगर आप लेते हो, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको कैशबैक आ जाएगा 50 रुपया 51 रुपया आपके अकाउंट पे। साथ में आपको एक्सीडेंटल क्लेम भी मिल रहा है, जिसकी कीमत आप मार्केट पे देख लो। 1 लाख के इंश्योरेंस की कीमत, 1 लाख के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की कीमत कितनी है, उसको भी ऐड ऑन कर दो आप। 1200 प्लस लगभग 2500 प्लस 50 जोड़ दीजिए। कहाँ महंगा है? जितनी पूंजी वो लगा रहे उतने को तो हम दे दिए। अब प्रोडक्ट तो फ्री हो गए, पहली परचेज में प्रोडक्ट फ्री हो गए। तरीका मेरे दोस्त, सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, अपडेशन बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट यूनिक वर्ल्ड क्लास है, प्लान वर्ल्ड क्लास है। मैंने क्या प्लान बना रखा है? मैं कौन सा प्लान लेकर के मार्केट पे जा रहा हूं? मैं कौन सा प्लान लेकर के अपनी टीम के पास जा रहा हूं? मैं कौन सा सिस्टम, क्या तैयारी करके मैं जा रहा हूं? मैंने कितना होमवर्क किया है? जब मैं होमवर्क करूंगा ना, तभी रिजल्ट आएगा। जब मैं काम करूंगा, फील्ड पे जाऊंगा, तभी रिजल्ट आएगा। और अगर मेरे पास नॉलेज है, तो मैं क्यों नहीं जाता फील्ड पे? मैं क्यों नहीं खुद बात करता लोगों से? मैं ये करता नहीं हूं। यही गलती है, यही कमी है। बीता अभी कल रिसेंटली एक बहुत अच्छी चीज निकल के सामने आई। और मैं किसी पार्टी विशेष, मैं राजनीतिक बात नहीं करने वाला हूं। मैं पहले बता दूं, जो कुछ मैं आगे बोलने वाला हूं उसके लिए मैं बता दूं, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी, किसी धर्म और किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं बोलने वाला हूं। जो बताने जा रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है, मैं उसको शेयर करने वाला हूं। मैंने उस रिजल्ट को अपने बिजनेस में कैसे जोड़ा, कैसे मुझे याद आया कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कल आपको लोकसभा चुनाव के रिजल्ट मिले, सभी को मिले होंगे, सबने देखा, सबने जाना। और अभी पिछले 10 वर्षों से जिस राजनीतिक पार्टी का शासन रहा हमारे देश पे, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेजोरिटी उनको मिली, लेकिन एक जो उम्मीद थी उससे कम। काम अच्छा, सब कुछ ठीक है, उनके हिसाब से सही है। और कुछ लोग वहीं पर, कुछ और पार्टियां तैयार हुई, कुछ और लोग आए, कुछ उनसे टूट करके गए, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया। इसी तरीके से लाइक द किसी से डायरेक्ट सेलिंग में होता है। कुछ लोग फायदे के लिए पार्टियां बदलते हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी लीडर्स होते हैं, वही नेता होते हैं। मैंने थोड़ा बिजनेस को रिलेट किया यहाँ पर। बिजनेस की मूल बात को समझना है हमें यहाँ पर मूल को समझना है। मैं किसी पार्टी विशेष की यहाँ पर तारीफ और नुकसान और या गलत और फायदा, ये सारी चीजें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि वहां से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें वहां से क्या ले लेना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर, एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर एक घटना से क्या सीखता है। ये जो घटना हुई, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लीडर चेंज करते हैं, पार्टी चेंज क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि यार ये पार्टी ग्रोथ कर रही है, चलो आ जाओ, इसमें आ जाओ, यहाँ पर टिकट लेते हैं और यहाँ पर अपन जीत जाएंगे। यानी वो सिर्फ अपने लिए आया, दूसरी पार्टी छोड़ करके इस पार्टी में, जो पार्टी जीत रही थी, जिसका शासन था, उसमें से दूसरे से छोड़ करके यहाँ आए।
और यही होता है डायरेक्ट सेलिंग में भी। कुछ लोग यहाँ से नाराज होकर के वहाँ गए, डायरेक्ट सेलिंग में एग्जैक्टली यही होता है। कुछ लीडर कुछ दिन काम करता है, आगे बढ़ता है, जब थोड़ा सा उसको समझ में आता है, थोड़ा दिखता है, और जब वो ईगो में आता है कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, मेरी वजह से आईएमसी चल रही है, मेरी वजह से आईएमसी को फायदा हो रहा है, मेरे चेयरमैन बन जाने से, मेरे एम्बेसडर बन जाने से, मेरे सिल्वर गोल्ड रूबी बन जाने से, मेरे काउंट प्रेसिडेंट बन जाने से आईएमसी को फायदा हो रहा है, मेरी वजह से इतनी बड़ी टीम काम करे, तो वो जाता है। इसी तरीके से राजनेता भी करते हैं, जब उनको लगता है कि मेरे क्षेत्र में मेरी वजह से सारा सब कुछ आ रहा है तो वो पार्टी बदलता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में लोग पार्टी बदलते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, क्या पार्टी बदल लेने से, क्या कंपनी बदल लेने से काम होगा? नहीं। हुआ क्या एग्जैक्टली देखिएगा, हुआ यही है, एक पार्टी जिसका मेजोरिटी थी, जिसको पता, ये एक अनुमान था कि हम इतना आगे जाएंगे, इतनी सीटें लेकर के आएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक कहते हैं कि जिससे एक सरकार बनाई जा सके, एक मेजोरिटी हासिल कर पाए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? एनालिसिस करें हम, क्योंकि मैं सुन रहा था, उनकी आपस की बातें सुन रहा था, वहाँ एनालिसिस क्या हुआ कि बहुत से, मैं देखिए कोई राजनीतिक बयान नहीं है ये, हमें सीखना है, हमें क्या सीखना है वो समझना, हमें ये बात हमारे बिजनेस में कैसे फायदा करेगी वो देखना है। उसमें ये बयान है कि बहुत से हमारे उम्मीदवार सिर्फ पार्टी के ऊपर टिके हुए थे, उन्होंने व्यक्तिगत क्षेत्र में जाकर के काम ही नहीं किया, व्यक्तिगत क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिले ही नहीं। बहुत सारे लीडर मैं और आप जैसे सिस्टम कर दे, प्लान अपडेट कर दे, फ्री में पैसा आ जाए, सर ऑफर डाल दीजिए, सर 2 लेग में क्राउन प्रेसिडेंट बना दीजिए। कंपनी तो बहुत सारा अपडेशन ला के रखी हुई है ना, वो अपने हिसाब से, यानी मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। इसी तरीके से जैसे वो पार्टी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बेहतर कर रही है, हर पार्टी देश के लिए बहुत अच्छा करती है, जो विपक्ष में है वो भी देश के हित में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके भी कुछ प्रत्याशी हारे, और जो सरकार में थे उनके भी प्रत्याशी हारे। क्यों ऐसा हुआ? बयानों से निकल के आ रहा है कि फील्ड में जाकर के काम नहीं किया, एक लीडरशिप पे प्राउड हो गया, सादर चरण स्पर्श गुरुदेव, प्राउड आ जाता है कि मेरी वजह से है, और जो करना है वो मैनेजमेंट कर लेगा, जो भी करना है आईएमसी सिस्टम कर लेगा, जो भी करना है ये प्रोडक्ट कर लेंगे, जो भी करना है अप्लाइन कर लेगा। इतनी मीटिंग, इतने सेमिनार हो रहे हैं, सब अपने आप नहीं होता मेरे दोस्त। अगर मुझे आपको जीतना है, मुझे आपको चेयरमैन बनना है, मुझे आपको अपनी टीम में, अपनी डाउन लाइन में चेयरमैन, क्राउन प्रेसिडेंट बनाने हैं, तो मुझे और आपकी जिम्मेदारी है एक एक व्यक्ति से जाकर के मिलना, यहाँ के अपने क्षेत्र में जाकर, क्योंकि अपने क्षेत्र में मैनेजमेंट को कोई नहीं जानता। अपने क्षेत्र में जहां मैं और आप काम कर रहे हैं, वहां मैं और आप ही आईएमसी के मालिक हैं, वहां मेरा और आपका चेहरा ही, मेरा और आपका ही फेस वैल्यू काम करता है। वहां पर जाकर के, जमीनी स्तर पर जाकर के मुझे और आपको ही काम करना होगा यदि जीत हासिल करनी है तो। दैट्स इट। ये सीखने को मिला, ये मुझे अपने बिजनेस में करने को सीखने को मिला, और इससे हमें आप सबको सीखे। एक अच्छा लीडर वही, एक अच्छा डायरेक्ट सेलर वही जो पूरे ब्रह्मांड के, विश्व की किसी भी घटना से ये सीखे कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगी। तो मेरे बिजनेस में ग्रोथ आएगी, मैं कितना भी बड़ा लीडर बन जाऊं, मेरा कितना भी बड़ा नाम हो जाए, मेरा कितना भी बड़ा अवार्ड रिकॉग्निशन हो जाए, मुझे जमीन पर लोगों से मिलना होगा, तब जाकर के मैं अपने पिन को, अपने लेवल को मेंटेन कर पाऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं पहले सांसद था, मैं पहले लोकसभा सदस्य था, मैं पहले चेयरमैन था तो अब भी चेयरमैन बना रहूंगा, नहीं जरूरी है। इसी वजह से हम हारते हैं। फिर हमको क्या लगता है कि यार चलो ये पार्टी ठीक नहीं है, ये कंपनी ठीक नहीं है, हम दूसरी कंपनी में जाते हैं, हम दूसरी पार्टी में जाते हैं। यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। हम भी यही गलती करते हैं। एक बार किसी तरीके से मैनेजमेंट से, अपनी टीम से, अपने अपलाइन से संपर्क करके, अपने अपलाइन की वजह से, मैं हमेशा कहता हूं मैं चेयरमैन बनूं, मेरे अपने अपलाइन की वजह से बनाऊं, मैं अपनी डाउनलाइन, अपनी टीम की वजह से बनाऊं, मैं अपनी वजह से बना ही नहीं। अगर मैं अपनी वजह से बना होता तो आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट होता। सिंपल, मैं अपनी वजह से बना ही नहीं, और आगे क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा भी तो अपने अपलाइन, अपनी टीम, अपने आईएमसी सिस्टम की वजह से बनूंगा, क्योंकि उसी से तो सब कुछ है। आईएमसी सिस्टम से ही तो मेरी पिन है, आईएमसी सिस्टम से ही तो मेरी सैलरी, आईएमसी सिस्टम से ही मेरा पे आउट है, आईएमसी सिस्टम से ही मेरा सम्मान है। ये चीज जिस दिन मेरे आपके दिमाग में आ गई,
कि इस सारी सुविधाओं के साथ, मैनेजमेंट के इतने बेहतरीन अपडेशन के साथ, मुझे भी अपनी पिन, अपने लेबल, अपनी एबिलिटी को मजबूत करने के लिए मुझे भी काम करना है। हर पार्टी नए नए सदस्य बनाती है, पूरे साल, पूरे 5 साल, पूरे 10 साल लगातार नए नए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, चयन करते हैं। मंडल स्तर पर, कस्बे के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर गठन होता है। हम करते हैं क्या? हम करते हैं क्या? 5% के लेवल पे, 10% के लेवल पे, 15% के लेवल पर क्या मैं गठन करता हूं? नहीं करता। जो आ गया सो ठीक, नहीं आया सो ठीक, जुड़ रहा है तो ठीक, नहीं जुड़ रहा है तो ठीक। कंपनी का प्लान है तो खुल तो गए हैं मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, ले जाओ, पकड़ो, बैठाओ, हो जाएगा। नहीं होगा मेरे दोस्त, जब तक मैं एक्टिव नहीं हूं, जब तक आप एक्टिव नहीं हो, नहीं होगा। सिस्टम बहुत बेहतरीन है, ऑटो मोड में कुछ नहीं होता। ये चीज इस चुनाव से, इस लोकसभा चुनाव से सीखने को मिल गई कि ऑटो मोड में कभी कुछ नहीं होता। मुझे आपको लगना पड़ेगा, अपने आप को स्तर पर बनाए रखने के लिए, बढ़ने के लिए मुझे लगना पड़ेगा और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरी कोर टीम कितनी है, मेरे सुपरस्टार एंड अबव लोग कितने हैं, उनमें से कोर में कितने लोग शामिल हैं, मेरी किस लीग में कितने सिल्वर स्टार बन सकते हैं, कितने रूबी, कितने गोल्ड बन सकते हैं, कितने रूबी बन सकते हैं, किसके अंदर है जिसको मैं चेयरमैन बना सकता हूं। मुझे ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, यानी सबके लिए कर रहा हूं। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। ये सारी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे गठन करूं। कंपनी तो बहुत अच्छी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेरे अपलाइन बहुत अच्छे, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, मैं कितना बेहतरीन कर रहा हूं, मायने ये रखता है मेरी और आपकी सफलता के लिए। रोना रोने से कुछ नहीं होगा, रोना रोने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। फिर वही लाइनें गुनगुनाऊंगा, तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है मेरे अपलाइन, है मेरी टीम, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी। समझ रहे हैं? इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को जानना पड़ेगा। हमें आपको यदि सबल बनना है, हमें आपको यदि सफल होना है, तो कॉफी के कप की तरह चुस्की लेकर के सारे एथिक्स को पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी मजा आएगा सफलता का। एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। इतने जूम सेशन हो रहे हैं, कंपनी इतना कुछ प्रोवाइड करा रही है, अपलाइन इतना कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, हम कितना ले पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी अपने ज्ञान के घमंड में बैठे हुए हैं और एक दिन अपने जीवन का चुनाव हार जाएं। सीखिए इन चुनावों से, हमें जीतना है। अगर जीतना है तो एक एक व्यक्ति से मिलना है, रूबरू होना है, और जो सिस्टम ऊपर से आ रहा है उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है, बिल्कुल फॉलो करना है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा, क्योंकि बस मुझे कुछ देर आप सभी से मिलना था, मुझे कुछ देर आप सबसे रूबरू होना था। मेरे दिल पे जो आया, मुझे कल ही ख्याल आया कि मैं अपनी टीम को ये बात कहूँगा, और जैसा कि मेरा पूरा एमसी मेरा परिवार है, मेरी टीम है, तो मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए। तो आप सबसे बात करनी चाहिए और मुझे मौका मिल गया। कहते हैं ना कि जब भी कुछ अच्छा सोचो ईश्वर मौका देता है। आज मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव व्यस्त हैं हमारे आपके सभी के भविष्य के निर्माण पे, कुछ विशेष ट्रेनिंग सेशन पे, और वहां से बहुत कुछ मिलने वाला हमको। जैसा कि मैंने पहले बताया, हो सकता है यदि संभव हो पाया तो 2, 2:30, 3 बजे के आसपास एनी टाइम आप बस नोटिफिकेशन का ख्याल रखिएगा, मोबाइल चार्ज रखिएगा। कुछ न कुछ आज बेहतरीन मिलने वाला है, क्योंकि आज है बुधवार, तो बिना गुरुदेव के आशीर्वाद के तो मुझको भी आराम नहीं मिलने वाला। मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी कुछ मिले। तो गुरुदेव डॉक्टर श्रीडियन सिंह के सादर चरणों में नमन के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर विराम दूंगा। फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी सफलता के किसी मोड़, और जिंदगी 1 बजे में। चलना के साथ अगला करेंगे।
प्यारी, इसकी करेंगे हम रखवाली। जो भी इस पर नजर लगाए वो फिर हमसे बच ना पाए। जो भी इस पर नजर लगाए वो फिर हमसे बच ना पाए। ये हमारी प्राण है, ये हमारी प्राण है। आईएमसी हमारी जान है, ये हमारी शान है। इसमें जा कुर्बान है, आईएमसी हमारी जान है। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड एमसी।